आज के वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर के लेसन 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस पोएम का अर्थ मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिस पर जाकर आप उस पोएम का अर्थ समझ सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? पोएट क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। वेयर मीन्स कहाँ। और इसका आंसर है, द पोएट वॉचेस टीचर्स ओनली इन स्कूल। पोएट टीचर्स को केवल स्कूल में देखता है। वॉचेस मीन्स देखता है। एंड वंडर्स और सोचता है, व्हाट दे डू वो क्या करते हैं, आफ्टर इट एंड्स जब ये खत्म हो जाता है, यानी जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं। सो ही वॉन्ट्स टू नो इसलिए वो जानना चाहता है, वेयर दे गो वो कहाँ जाते हैं, एट 4 o'clock 4 बजे। मतलब पोएट टीचर्स को केवल स्कूल में देखता है और सोचता है कि जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं, इसलिए वो जानना चाहता है कि वो 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। व्हाट आर द थिंग्स मीन्स वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको नॉर्मल पीपल मीन्स साधारण लोग डू यानी करते हैं, दैट द पोएट टॉक्स अबाउट जिन चीज़ों की पोएट इस पोएम में बात कर रहे हैं। और इसका आंसर है, द थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डू आर वो चीज़ें जो नॉर्मल पीपल मीन्स साधारण लोग करते हैं वो हैं, लिविंग इन हाउसेस घरों में रहना, वॉशिंग सॉक्स अपने मोजों को धोना, वेयरिंग पजामाज पजामा पहनना, वॉचिंग टीवी देखना, पिकिंग देयर नोजेस नाक साफ करना, मेकिंग मिस्टेक्स गलतियाँ करना, गेटिंग पनिश्ड सजा पाना, लूजिंग बुक्स खो देना, स्क्रिबलिंग ऑन डेस्कटॉप्स डेस्क के ऊपर कुछ भी लिख देना, एंड वेयरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स और पुरानी और गंदी जीन्स पहन लेना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल पीपल अपने घरों पर करते हैं, जिन चीज़ों की पोएट ने इस पोएम में बात की है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव, व्हाट दे डू एट होम, द पीपल विद हुम दे लिव, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या इमेजिन करते हैं, क्या कल्पना करते हैं। पहली बात, वेयर टीचर्स लिव कि वो कहाँ रहते हैं। दूसरी चीज़, व्हाट दे डू एट होम वो घर पर क्या करते हैं। तीसरी चीज़, द पीपल विद हुम दे लिव वो लोग कौन हैं जिनके साथ वो रहते हैं। देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल जब वो स्कूल में थे और बच्चे थे तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में पोएट इस पोएम में क्या इमेजिन करते हैं। इस क्वेश्चन में पहली बात जो पूछी गई है वो है, वेयर टीचर्स लिव टीचर्स कहाँ रहते हैं, इसके बारे में पोएट क्या कल्पना करते हैं। तो इसका आंसर है, ही इमेजिन्स वेदर द टीचर्स ऑल्सो लिव इन हाउसेस। वो ये कल्पना करते हैं कि क्या टीचर्स भी हाउसेस में यानी घरों में रहते हैं। दूसरी बात जो पूछी गई है वो है, व्हाट दे डू एट होम वो घरों पर क्या करते हैं। और इसका आंसर है, ही इमेजिन्स वेदर द टीचर्स ऑल्सो वॉश देयर सॉक्स। वो ये कल्पना करते हैं कि क्या घरों पर टीचर्स भी अपने मोजों को धोते हैं, वेयर पजामास पहनते हैं, पिक देयर नोजेस अपनी नाक साफ करते हैं, एंड वॉच टीवी और क्या वो भी घरों पर टीवी देखते हैं। तीसरी बात जो पूछी गई है वो है, द पीपल विथ हुम दे लिव वो लोग कौन हैं जिनके साथ वो रहते हैं। तो इसके बारे में पोएट इमेजिन करते हैं, ही इमेजिन्स वेदर दे लिव विद अदर पीपल वो ये इमेजिन करते हैं कि क्या टीचर्स भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, एंड इफ़ दे ऑल्सो हैव पेरेंट्स और क्या उनके भी पेरेंट्स यानी माता पिता होते हैं। और चौथी और लास्ट बात जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो है, देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। उन टीचर्स की एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप क्या थे जब वो स्कूल में थे, एंड चिल्ड्रन मीन्स बच्चे थे। और इसका आंसर है कि पोएट इसके बारे में इमेजिन ये करते हैं, ही इमेजिन्स इफ़ दे एवर मेड मिस्टेक्स इन देयर चाइल्डहुड कि क्या कभी उन्होंने भी अपने चाइल्डहुड मीन्स बचपन में मिस्टेक्स यानी गलतियाँ की होंगी। गॉट पनिश्ड इन अ कॉर्नर क्या उनको भी कभी कॉर्नर में यानी कोने में खड़े होने की सज़ा मिली।
लॉस्ट देयर हिम बुक्स, या उन्होंने भी अपनी कभी पोएम की बुक्स खोई। एंड स्क्रिबल्ड ऑन डेस्कटॉप्स, क्या उन्होंने भी कभी डेस्कटॉप्स के ऊपर कुछ भी लिखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। वंडर करना मीन्स आश्चर्य से सोचना, वाई मीन्स क्यों। पोएट आश्चर्य से क्यों सोचते हैं कि क्या टीचर्स भी वही चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, और इसका आंसर है द पोएट फील्स दैट टीचर्स आर स्पेशल एंड डिफरेंट। पोएट को ये फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि टीचर्स स्पेशल होते हैं और कुछ डिफरेंट मीन्स कुछ अलग होते हैं। दैट इज़ वाई ही वंडर्स इफ़ दे लिव लाइक कॉमन पीपल। इसी कारण से वो ये आश्चर्य से सोचते हैं कि क्या वो भी साधारण लोगों की तरह, कॉमन पीपल मीन्स सामान्य या साधारण लोगों की तरह जीवन जीते हैं, एंड डू द सेम थिंग्स एज अदर्स, और क्या वो भी वैसी ही चीज़ें करते हैं जैसी अदर्स मीन्स दूसरे लोग करते हैं। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट। टीचर्स क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट यानी इसका पता लगाने का प्लान पोएट कैसे बनाते हैं। एंड व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, और जब उनको पता चल जाएगा तो वो क्या करेंगे। व्हाट विल ही डू मीन्स वो क्या करेंगे, और इसका आंसर है द पोएट वॉन्ट्स टू फॉलो अ टीचर आफ्टर द स्कूल टू फाइंड आउट व्हाट दे डू। पोएट वॉन्ट्स टू फॉलो मतलब एक टीचर का फॉलो करना मतलब पीछा करना चाहते हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल खत्म होने के बाद, टू फाइंड आउट ये पता लगाने के लिए, व्हाट दे डू कि वो क्या करते हैं। वंस ही फाइंड्स आउट, जब उनको पता चल जाएगा, ही विल राइट अ पोएम अबाउट इट, तो वो इसके बारे में एक पोएम लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश यानी वाक्य के टुकड़े। नीचे 2 फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनका क्या अर्थ है, जिसमें से पहला फ्रेज है पनिश्ड इन द कॉर्नर। पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब होता है टू बी आस्क्ड टू स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एज अ पनिशमेंट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। फॉर मेकिंग मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ करने के लिए एज अ पनिशमेंट यानी सज़ा के रूप में क्लासरूम के कॉर्नर में खड़े रहने के लिए कहा जाना। और दूसरा जो फ्रेज़ है वो है लीव देयर ग्रीन्स। लीव देयर ग्रीन्स का मतलब होता है टू लीव कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर प्लेट्स। प्लेट्स में पकी हुई ग्रीन वेजिटेबल्स को छोड़ देना। कुछ बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं होती और वो उसे अपनी प्लेट्स में ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए पोएट ने यहाँ पर ये फ्रेज़ यूज़ किया है, लीव देयर ग्रीन्स। और इस लेसन की लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपकी टीचर बोलेंगी, एंड राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। आपको क्या करना है, हर वर्ड के आगे 2 नए ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो उनके साथ राइम करते हों, यानी यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स आर 2 और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनकी एंडिंग साउंड यानी जो सुनने में एक जैसे दिखें, जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी लगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर गोट, बोट, कोट। आप देख सकते हैं इन तीनों वर्ड्स को सुनने में जो उनकी एंडिंग साउंड है वो एक जैसी आ रही है, गोट, बोट, कोट। तो इसी तरह से आपको नीचे ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं 5, बेड, वैक्स, फास्ट, चॉप और यंग, इन 5 वर्ड्स के 2-2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। और इनके राइमिंग वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ। बेड से मिलते जुलते उसके राइमिंग वर्ड्स हैं रेड और हेड। वैक्स के राइमिंग वर्ड्स हैं टैक्स, मैक्स। फास्ट के राइमिंग वर्ड्स होंगे लास्ट, पास्ट। चॉप के राइमिंग वर्ड्स होंगे टॉप, शॉप। और यंग के राइमिंग वर्ड्स होंगे टंग और हंग। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं आपको राइमिंग वर्ड्स। आप इसके अलावा भी जो इससे राइम करने वाले वर्ड्स हों उनको सोचकर लिख सकते हैं। तो ये थी इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज। आई होप कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको इस तरह के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प लेनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू सून।